वसुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्जन मुकेश भगवान, हम सभी के प्राणाचार्य सतगुरु स्वामी देवदास जी महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से वैराग्य दर्शन के पिछले सत्संग में महाराज जी ने तरुण अवस्था के बारे में हमें ज्ञान दिया। जैसे बच्चा जन्म लेता पहले बच्चा बचपना में आता है, ये 5 वर्ष का हो जाता है, फिर उसको पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। फिर वह 10-12 वर्ष का हो जाता है, फिर अपनी मनमानियां करने लगता है, पढ़ाई से जी चुराता है। माता पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को पढ़ाने के लिए, अच्छे संस्कार को देने में, क्योंकि बालापन ऐसे ही बच्चा चंचलता के साथ हंस खेल कर गवाता है। फिर वह आ जाता है अपने यौवन अवस्था में। यौवन अवस्था में और भी भयानक हालत होती है बच्चे की। क्या 5 भूत वे चिमट जाते हैं। वो कौन से? कामना, काम, क्रोध। कामना आ जाती, इच्छाएं पैदा हो जाती बच्चे के अंदर, इच्छा ना पूरी होती है तो उसको क्रोध आने लगता है। फिर इच्छा पूरी हो जाती है तो उसको लोभ बढ़ जाता है। लोभ भी बढ़ गया, लोभ के साथ अब मोह भी हो जाता है, अटैचमेंट। मोह भी पूर्ण हो गया, उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत कुछ महान हस्ती हूँ। इस प्रकार के 5 विकार जो है ना, वो जीव के संग हो लेता है तरुण अवस्था में। कहते तरुणप्पा फिराइया 5 भूत ये संग, यौवन मत मातो रहे ये विषय को संग। यौवन में वह बच्चा जो है, वह जीव अपनी मस्ती में रहता है और विषय भोगों को भोगता है। तो विषय भोगों को जो भोगता है, जितना भोगता चला जाता है उतना संसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता है। महाराज जी फरमाते जैसे जीव संसारिक वस्तु के प्रति जितना आकर्षित होता है उतना ही परमात्मा से दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी कि भगवत विमुख हो जाता है। करुणापा भया सकल शरीरा, अंधा भया बिसरी हरि हीरा। कहते यौवन अवस्था में वह जीव केवल अपने शरीर तक ही रहता है, शरीर के सुख भोगों के लिए अपना बस रहता है और प्रयासरत रहता है और भगवान को भूल जाता है। वो इतना अंधा हो जाता है जवानी के जोश में, परमात्मा को भूल जाता है। विषय वासना के मद मातो अहम आपदा के संग प्रातो। विषय वासना के वह इतना मस्त हो जाता है, उसके अंदर अहम आ जाती है और अहंकारी बन जाता है। मूछ मरोड़ अकड़ता डोले, काहू ते मुख मीठा ना बोले। मूछों को अकड़ाकर वह सबसे व्यवहार करता है, किसी से भी मधुर वाणी नहीं बोलता, ना किसी के साथ नम्र व्यवहार करता है। कहे बराबर मेरो नहीं, बुद्धिमान कोई या जग में। कहते मेरे बराबर कोई है ही नहीं, मैं बहुत महान हूँ, मेरे बराबर कोई बुद्धिमान भी नहीं। ऐसे उसके अंदर अहम वृत्ति आ जाती है। और मैं बलवंत सबन पर भारी, द्रव्य कमाऊं नरन अगारी। कहते मैं सबसे बलवान हूँ और पूरे संसार में मेरे जैसा बलवान है ही नहीं। मैं सबसे अमीर हूँ, मैं सबसे ज्यादा कमाई करता हूँ और नई नई पदार्थ का उपभोग करता हूँ। दुख मणि लियो है, वो अमल ज्ञान पियो है। कहते मोह में फंसकर वह अज्ञानी हो जाता है, महादुख रूप मणि जैसे वो प्राप्त कर लेता है। दया कुटुंबी जब सुख कैसा, दयाला बन पड़े कोई जैसा। कहता है कि कुटुंब के बीच में इतना फंस जाता है। भरत जी अपने आप को संबोधित करके फरमा रहे कि दयाला इस कुटुंब के बंधन में जब पड़ जाएगा तो इससे कैसे छोड़ेगा। और इस प्रकार की कुटुंब के बीच में सुख भोगेगा
तो बंधन में पड़ जाएगा। बंधन से निकालने वाला कोई नहीं। सूत पुत्री उपजे मर जावे, सो सो तन मन दुख पावे। संसार के बंधन में पड़कर बंदा इतना वो युक्त हो जाता है, इतना ममता में रच जाता है कि परिवार में कभी बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो बच्चे मर रहे हैं, कभी सुखी कभी दुखी, इस प्रकार के वे अपना कष्ट और क्लेश में जीवन गुजारता है। दयाला यह सोच सोच कर मन मेरा बहुत दुखी हो रहा है। यानी कि संसार की सच्चाई को जब हम जान जाते हैं तो संसार में हम लोग फंसते नहीं। कहते जो संसार में नहीं फंसता वह सबसे ज्यादा सुखी होता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि महापुरुष क्या करते हैं कि नर तन लेकर संसार में आकर निर्लेप रहते हैं, संसार में आते कर्म करते हैं, संसार के लोगों का कल्याण करते हैं, परंतु किसी भी संसारिक कार्यों में महापुरुष फंसते नहीं, निर्लेप रहते हैं। क्योंकि निर्लेप रहकर ही संसार में जीव सुखी जीवन जी सकता है। जब तक संसारिक आसक्ति नहीं छोड़ता जीव, तब तक परमात्मा के प्रति उसके अंदर अनुराग पैदा नहीं होता। परमात्मा के प्रति यानी कि प्रभु प्रेम को प्राप्त करने के लिए जीव को संसार में रहकर भी आसक्तिहीन जीवन जीना होगा। आज के प्रवचन में सबसे पहले दुआ आता है, द्रव्यहीन भटकत फिरे जो सराय को श्वान। कहते हैं कि इंसान है विषय भोगों में फंस कर ऐसे भटकता है जैसे श्वान घर घर में टुकड़े मांगने के लिए, घर घर से सुख पाने के लिए, पेट भरने के लिए भटकता है। इस प्रकार विषय भोगी व्यक्ति कंगाल होकर इधर से उधर भटकता है। झिड़क दियो जी अड़ गए दयाला रहे न मान। श्वान जब घरों में जाते हैं कई लोग उसे झाड़ देते हैं, उद्गारते हैं। इसी प्रकार जो जीव विषय भोगों में फंसकर अपने आप को कंगाल बना लेता है, उसकी यही दिशा होती है, दशा होती है जो एक श्वान की होती है। यानी कि वो अपना सब मान सम्मान खो बैठता है। देखो कितनी बढ़िया बात है, अगर आप लोग हम लोग भगवत मुख होते हैं तो हमें मान सम्मान मिलता है, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, सुख सुख में मिलता है जीवन। उसको छोड़कर अगर हम भगवत विमुख हो जाए, हरि के विमुख हो जाए, संसार की तरफ मुंह कर ले, तो हम कंगाल हो जाते हैं और हम अपमानित हो जाते हैं, मान सम्मान सारा खत्म हो जाता है। तो इस बात से महाराज जी हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं, अगर आप सम्मानित जीवन जीना चाहते हो, आत्म सम्मान के साथ गुरु के शरण में आओ, भगवान के शरण में आओ और गुरु की भक्ति करो। गुरु की भक्ति से क्या होता है, हमारे अंदर का अहंकार चला जाता है। अहंकार के साथ साथ काम क्रोध लोभ मोह भी चला जाता है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य है, विकार है। इनमें से एक विकार भी निकाल दो, बाकी सब अपने आप चले जाते हैं। कहते हैं आगे चौपाई है, द्रव्यहीन सबको मुख जो है जात वर्ण देकर नहीं वो है। जो कंगाल है उसके लिए कोई जात वर्ण नहीं देखता, उसको तो अपमानित ही कर देते हैं। वह जात पात के प्रति कोई ख्याल ना करते हुए भी उनको अपमानित कर देते, चाहे वो किसी जात का हो, किसी वर्ण का हो। अगर वह भूखा है, कंगाल है, विषय भोगों में फंसा रहता है, तो उसे सभी उसको देखकर उतारते हैं और उसे कष्ट पहुंचाते हैं। निहो निहो बंधन जो नाचे, प्रभु तजो इन बातन राचे। जैसे भगवान को त्याग देता है, उसका मन बंदर की तरह चंचल हो जाता है। जिस प्रकार बंदर चंचल होकर एक एक डाली से दूसरी डाली में कूदता है, नहीं टिक के नहीं बैठता, सभी बंदर को देखते ही डंडा मारते हैं, भगाते हैं। ये तो वही दशा
उस व्यक्ति की होती है जो भगवान को त्याग देता है, यानी कि भगवत मार्ग को छोड़कर एक संसारिक विषय भोगों का मार्ग ले लेता है। बेटी या योग घर माही, वो भूखे सब हित सो खाई। कहते बेटी घर में बैठी है, ब्याह को पैसा नहीं है, और वो तो दूर की बात है, वो बंदा इतना कंगाल हो जाता है विषय भोगी, खाने के लिए रोटी उसको नहीं होती। बेटी की शादी की चिंता तो वो कहाँ से करेगा। कहे कोठी एक बनाऊं, अपने कुल में इज्जत पाऊं। चाहता तो बहुत है, मैं कोठी बनाऊं, अपने कुल में इज्जत पाऊं। कल पे बहुत शीश धुनी माथा दयाला दुखी कुटुंब के साथ वे बहुत सिर धुन के पछताता है, दुखी होता है, और अपने कुटुंब के साथ वे सदा ही दुख और कष्ट में जीवन व्यतीत करता है। आवे न सत्संगी माही, कुटुंब जाल छुटकारा नहीं। कहते सत्संग में नहीं आता, सत्संग में आएगा तो कुटुंब जाल से मुक्त होगा। सत्संग में नहीं आता, इसका मतलब कुटुंब जाल से वह मुक्त छुटकारा पाना ही नहीं चाहता। बहुत बड़ी बात हुई भरत जी ने इस तरह कि अगर हम संसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहते तो हमें सत्संग करना होगा। सत्संग से ज्ञान होता है, सत्संग से हमारे अंतःकरण शुद्ध होता है। और ये फरमाते हैं कि जीवन अपने सुख की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा को पाने के लिए सत्संग में नहीं आता। सत्संग में अगर आ जाए तो उसके सभी कष्ट दूर हो और कुटुंब के जाल से उसको छुटकारा तभी मिल सकती है जब वो सत्संग में आए। सत्संग में आने से प्रभु भक्ति बढ़ती है। भरत जी ने इस शब्द में बहुत सुंदर बात कही। जीव के जीवन में दो रास्ते हैं, एक जो का रास्ता है, एक वो का रास्ता है। जो के रास्ते में सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है, और हम सभी विकारों से भी दूर हो जाते हैं। और वो के रास्ते में दुख है, बंधन है, कुटुंब जाल का जंजाल है। तो ये जीव ने खुद इस बात को विचारना है कि मुझको योग मार्ग लेना है या भोग मार्ग लेना है। कहते हैं प्रभु की भक्ति नहीं लवलाई, धारा सु धन की गुमराई। कहते हैं प्रभु भक्ति के लिए कभी भी वह ललायत नहीं होती। केवल पिता पिता पुत्र पुत्री परिवार, इनके लिए धन कमाने उसने सारा जीवन लगा दिया। दुख धंधा करी जन्म गवाया, सहज सहज बूढ़ापन छाया। बहुत कष्ट आकर उसने परिवार वालों के लिए कमाई करी और अपना तो कल्याण कुछ करा नहीं। न सत्संग गया, गुरु के शरण में गया, ना गुरु की सेवा करी, और इस प्रकार उसने अपना सारी जवानी को गवा दी। अब वह बुढ़ापा में आ गया। दयाला कोरे अइया छड़वा लागे दांत, तनु गुंजल पड़ने लगी, सुखन लागी आंख। कहते धीरे धीरे जब बुढ़ापा आया, दांत हिलने लग गए और शरीर में झुर्रियां पड़ गई और अंतड़ियां सूखने लगे, यानी कि बुढ़ापे में शरीर जर्जर होने लगा। तो जवानी मिली थी भगवान की भक्ति के लिए, सत्संग के लिए। जवानी तो बंदे ने केवल माया के चक्कर में, कुटुंब परिवार को पालने के चक्कर में गुजार दी। अब उसको आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा में और शरीर ने साथ नहीं दिया, दांत हिलने लग गए, झुर्रियां पड़ गई और आंखें सूखने लगी, यानी कि भूख प्यास सब बंद होने लगी। बुढ़ापा की निशानियां, बुढ़ापा में शरीर काफी थक जाता है, रोगाग्रस्त हो जाता है। जब डबाए अकीन में पानी, बूढ़े तनु की यही निशानी।
बुढ़ा शरीर की क्या निशानी है कि आंखों से पानी आने लगते हैं और आंखें कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर में शक्ति नहीं रहती। ये सारी बातें बुढ़ापे की निशानी है। नैनन में जल भर आवे, दांत हले दारुण दुख पावे। आंखों से निरंतर पानी बहने लगता है, दांत हिलने लगते हैं और जीभ बहुत कष्ट पाता है। गोडे थके दर्द बाई का कारण घुटनों में दर्द आ जाता है। कफ खांसी ये दुख बाही का, तो ये पित्त के कारण कफ हो जाती है और खांसी हो जाती है। यानी कि बुढ़ापे में ऐसे रोग इंसान को ले लेते हैं। खो करके नींद नहीं आवे, आप जगह लोग जगावे। पूरी रात हंसता रहता बंदा, उसको नींद नहीं आती, खुद भी जागा रहता और दूसरों को भी जगाता है। यानी कि स्वयं दुखी, दूसरों को भी दुख देता है। ये महाराज जी ने बुढ़ापा अवस्था की ये सारा वर्णन करा। आप जगह लोग बेवश इंद्रिया शिथिल भई, अब क्या जीते सहज, अब क्या जीते सहज गई। कहते कि इंद्रिया शीतल हो गई, अब जीवन में क्या कर सकते हैं जब शरीर ही हार गया है। इस बात को सोच सोच कर जीव बहुत पछताता है। खुद बहू लकी नाक चढ़ावे, बहुत पुकारे निकट ना आवे। बेटा बहू बेटी सभी उनको उनकी सेवा को अवहेलना करने लगते हैं, उनको दुत्कारने लगते हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बच्चों को बुलाते हैं सेवा के लिए, परंतु बच्चे मुंह मोड़ के चले जाते हैं। यानी कि उनका ध्यान नहीं रहता, घर में वृद्ध है, हम उनकी सेवा करें। ये एक मानव जीवन की एक नेचुरल बात है, कुदरती बात है, जो मानव जीवन में इस प्रकार घटित होती है। तो महाराज जी जन्म और मरण की जो बीच की अवस्था है, जिसको जीवन कहते हैं हम लोग, उस अवस्था को 4 भागों में बांटा। चारों भागों का महाराज जी पूरा विस्तार रूप से हमें ज्ञान दे रहे। महाराज के ज्ञान देने का यही भाव है कि ये संसार, ये जीवन, ये क्या है, कुछ भी नहीं। भक्ति के बिना ये सब नरक का द्वार है, नरक का साज है। पूरी भक्ति कहते हैं महाराज ने प्रवचन में एक 2 लाइन का दुआ बोला, अरब करब दरब हो उदय अस्त हो राज, इन भक्ति भगवान के सब नरक के साज। अब अरबपति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, दरबपति हो जाओ, सुबह से लेकर रात तक आपका राज, यानी कि आप महाराजा, बहुत बड़े राज्य को आप संभाल रहे हो और अनगिनत प्रजा आपके साथ है, आपको सभी विषय भोग पर्याप्त है। परंतु फिर भी अगर भगवान की भक्ति नहीं करते आप, तो इतना सुख सब नरक का साज, नरक के साधन है, नरक जाने के ये सोपान है। कहते हैं कि निहुरी चले लकड़ी ले हाथा। जब बुढ़ापा बहुत ज्यादा आ जाता है, बंदा लकड़ी लेकर, हाथ में लकड़ी लेकर चलता है बड़ी मुश्किल से। सजन कुटुंब नहीं दुख को साता। इस बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति के संग में कोई कुटुंब भी नहीं होता, जिनके लिए उस वृद्ध ने सारा जन्म, सारी उम्र है कमाई में लगा दी। आज अगर वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया, उसके दुख को शेयर करने के लिए कोई नहीं, उसके दुख के संग कोई नहीं चलता। इस प्रकार जब ये सच्चाई को महापुरुष लोग जान जाते हैं, इसीलिए वो नर चोला में आकर भी इस संसार में फंसते नहीं, ना परिवार में फंसते हैं, ना किसी सगा संबंधियों के बीच में कोई संबंध रखते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ दुख का साज है। एक भगवान की भक्ति दुख का साज है।
सारा संसार की तरफ विमुख हो जाओ, गुरु की तरफ मुख कर लो, गुरु भक्ति को अपना लो, गुरुदेव को अपना लो, तो आप जैसा सुखी कौन। तो गुरुदेव को छोड़ दो, आपको साथ ले लो, फिर तो आप जैसा दुखी कौन। क्योंकि भरत जी हमेशा फरमाते रहे, सूर्य मुनि जन ये रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। जीवन में कोई भी आपसे प्रीत करेगा, जरूर उसके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ होगा। गुरुदेव का वचन है, कैसे आप नकार सकते हो। स्वार्थ के बिना संसार का कोई व्यक्ति किससे प्रेम नहीं करता। प्रेम है, गुरुदेव अपने शिष्य से सच्चा प्रेम करते हैं, निस्वार्थ निष्काम प्रेम करते हैं। जैसे वो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, इसी प्रकार अपने शिष्यों से गुरुदेव प्रेम करते हैं। देखो, युग का बुजुर्ग ने सारा जीवन उसने परिवार के लिए व्यतीत कर दी। आज अगर वो बुढ़ापे में आ गया, लाठी लेके चल रहा है, परंतु कोई कुटुंब परिवार वाला उसके साथ नहीं। 80 वर्ष लगी, बीते 60 वर्ष का हो गया, अब वह 80 वर्ष तक 80 वर्ष में पहुंच गया। बेहला कहे बहक बुद्धि ना थी। जैसे इस उम्र में उसकी बुद्धि बहक जाती है, सब लोग उसके विचारते हैं, बुरा है, बुद्धि तो है नहीं इसकी, कोई सुनता भी नहीं है उसकी, यहाँ पे मान सम्मान करता है। ये आम, मैं उनकी बात नहीं कर रही, गुरु भक्त है या जिन पर गुरु की कृपा है, वो तो निराले हैं, उनका जीवन निराला है। परंतु आम संसारिक लोग गुरुमुख नहीं है, गुरु के शरण में नहीं जाते, भक्ति नहीं करते, उनकी ऐसी दशा होती है। इस दशा को जानकर भरत जी तो बहुत बुरा गा रहा है, हमें सुनने वालों को वो बुरा प्रदान कर रहे हैं। 80 वर्ष ऊपर लगी, वृद्ध अवस्था हुई। 80 वर्ष के बाद धंधा और भी वृद्ध हो गया। आगे की धीरती नहीं, पिछली गई सब खोई। कहते हैं कि पिछला सारा खो जाता है, और आगे के लिए कोई उसके अंदर कोई सोच नहीं। 3 अवस्था बीती करी, चौथी आई मन। 3 अवस्था बीत गई, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। चौथी अवस्था अति वृद्ध अवस्था। 3 अवस्था बीती करी, चौथी आई मन, अति वृद्ध अवस्था सबसे मंद अवस्था है। वृद्ध अवस्था शीत पर चढ़ी, तो न चेता मन। जो अति वृद्ध अवस्था आ जाती है, तब उसके अंदर चेतना शक्ति की भी कमी हो जाती है। जो एक जीवनी शक्ति होती है इंसान के अंदर, एक चेतना शक्ति, जो शक्तियां होती है, दोनों शक्तियों की उसके अंदर कमी हो जाती है। लागी वृद्धावस्था चौथी, वृद्धावस्था चौथी अवस्था, पूर्ण वृद्धावस्था लग गई। दयाला आगे मौत ही मौत ही। इस अवस्था के बाद बंदे को क्या नजर आता है? मौत ही मौत। हाथ पैर सिर कांपन लगे, हाथ पैर सिर कपने लगते हैं, नैन भय बिन ज्योति अभागे, आंखों की रोशनी भी चली जाती है। श्रवण कुछ सुनियत नहीं, दांत दाढ़ नहीं, मुख्य माही। कहते कानों से भी कुछ सुनाई नहीं देता, और मुख में दांत भी नहीं है। कंठ रुके कफ भाई घेरे, हाड़ हाड़ सब दुख में फेरे। कहते गले से कफ निकलने लगता है, और हाड़ मांस सब दर्द करने लगती है, यानी कि पूरे शरीर में कष्ट आ जाता है। बात कहे घर भर, बात कहे घर भर हंसो, कुटुम दियो मिल कुली वासो। कहते हम लोग बात करते हैं बाहर खुश रहो, बाहर के लोगों के साथ हंसते खेलते उठते बैठते हैं, परंतु घर में बुजुर्ग रो रहा है, परेशान है। बात तो करते हैं कि भी हंसो खेलो कूदो, परंतु अपने घर में बड़े बुजुर्ग वो दुख में अपना जीवन गुजार रहे हैं। मन चाले सब रस को तरसे, मैं नारी को इतना दर्शे।
इस अवस्था में दिल करता है बुजुर्ग को कि मैं सब कुछ, सब रस प्राप्त करूं, सब सुख प्राप्त करूं, परंतु कोई नर नारी उसके नजदीक नहीं पटकते उसकी मदद के लिए, उसकी सेवा के लिए। आप आपको डोले, कोई उसके साथ ही नहीं देता, वो स्वयं इधर उधर डूलने लगता है। आजकल तो हम देखते हैं कि लोगों ने ओल्ड होम बना रखा, वृद्धाश्रम। बच्चे क्या करते हैं, माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, उन्हें उनकी सेवा करना उनको दुश्वार लगता है, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वहाँ तो बेचारे दुखियों के दुख में जीवन काटते हैं। ये घोर कलयुग में एक ऐसी अवस्था आ गई है। वैसे कहते हैं कि माता पिता, गुरु की सेवा भगवान की सेवा है। जो जीव माता पिता की सेवा करता है उससे गुरु का, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। महाराज जी का भी हम लोग के लिए ये आदेश रहता था कि बेटा गुरु के चरणों में तब आओ, पहले माता पिता को संतुष्ट करके आओ, खुश करके आओ, उनसे आशीर्वाद लेकर आओ, फिर आपको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। गुरुदेव तो ऐसे एक हमें संस्कार देते हैं, परंतु आजकल के बच्चे बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। क्या हाल है, कहते फिर ऐसे के वो कोई इनके नजर नजर नहीं आता। आप आपको ये तो बोले, बिन पुरुष को मुख गुना बोले। कहते अकेला वृद्ध व्यक्ति इधर डोलता रहता है, कोई सत्संग नहीं करता, उसके साथ बात नहीं करता। ये हाल होती है अवस्था में, जिस कारण बचिया दिन राती प्यार करे नहीं कुटुंब संगाती। जिस कुटुंब के कारण वृद्ध ने दिन रात बहुत काम करा, बहुत परिश्रम करा, आज वो कुटुंब वृद्ध के पास नहीं पटकता, उचकारता है उसे। सुन पोते दुर्गंध घिनावे, दहल करे जब नाक चढ़ावे। पोते पोती वृद्ध के नजदीक नहीं आते, कहते बाबा जी आपके अंदर से दुर्गंध आ रही है, और नाक चढ़ाकर इधर उधर चले जाते हैं। इनके मुंह तजे जगदीशा, मन में कल्पे धुनी शीशा। जिनके मुंह में वृद्ध ने सारा जीवन निकाल दिया और उसके अंदर वैराग आने लगता है कि कुछ जिन बच्चों के लिए मैंने इतना परिश्रम करा, आज वो बच्चे मेरे से दूर भागते हैं, बाबा जी के अंदर से दुर्गंध निकलती है। तो कहते उसी कुटुंब परिवार के कारण मैंने भक्ति छोड़ी, मैंने भगवान की सेवा छोड़ी, गुरु चरणों में जाना छोड़ा। आज वही बच्चे के कारण मैं कलप रहा हूँ। जैसे पटक पटक वो कलपता है, पछताता है। मुलकराज गुरु कही विशेष ही प्रभु बिन, जो जी जाते देख। कहते हैं मुलकराज गुरु जी कहते हैं कि गुरु के बिना जीव का यही दशा होती है। इसीलिए जीवन में गुरु की प्राप्ति, गुरु के मार्ग को अपनाना, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा, गुरु का ध्यान, गुरु के दर्शन अत्यंत आवश्यक। इससे जीवन सुखमय आनंदमय दिव्य हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु भक्ति अनमोल रे, प्रेम से जय जय बोल रे। गुरु के शरण में आजा, नहीं लगता कोई मूल रे। गुरु के चरण में आने से कोई मूल नहीं लगता। गुरु तो दया के सागर है, परंतु जीव अपने पुरले जन्मों के भारी संस्कार के कारण इतना डूबा रहता है कि उसका दिल ही नहीं करता कि मैं गुरु चरण में जाऊं, सेवा करूं, भक्ति करूं। और तो और क्या, देखो महाराज जी ने आज्ञा दी भक्तों को, सभी भगत जन गुरु पूजा बुधवार नगरी में आकर पवित्र धाम में मनाए।
किसी ने नोटिस निकाल दी लोकल स्थान की गुरु पूजा की, तो क्या जितने आलसी है हरिद्वार नहीं गए, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करा। अपने घर के नजदीक जो शहर में अगर पता चला कि यहाँ गुरु पूजा मना रहे, वहां चले गए क्योंकि नजदीक है। आलस ने लोगों को गुरु आज्ञा से मुक्त कर रखा है। कुछ भी हो जाए, कहते हैं कि वो कहते हैं प्रमुखरा जी फरमाते हैं, भजन में गाते हैं, प्रभु के प्रेम की खातिर आए शूली तो आने दो। इसको कहते हैं गुरु भक्ति। गुरु की आज्ञा का पालन के लिए जब कोई कष्ट आए, कोई कुछ कहता रहे, कुछ नहीं सुनना, गुरु की आज्ञा वो करो। गुरु इन्हीं बातों से शिष्य को चेक कर लेते, मेरा शिष्य मेरे प्रति कितना समर्पित है। जो शिष्य समर्पित है, मन वचन कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करता है और तन मन धन से गुरु की जनों की आगे दोहा है। दोहे के साथ ही वाणी को विराम दूंगी। दोहा है, पीत रोम सब हो गए, सूख गई सब दे, सारा शरीर पीला पड़ गया, शरीर सूख गया, प्याला वह मुख ना रहा, उड़ने लगी एक। जवानी का जो चेहरा था, धूप थी, वो अब नहीं रही। प्याला इंद्रिय सब थकी, तनु पौरुष भय छीन। ये तो सारा इंद्रिया तेरी प्याला सब थक गई, तेरा अंदर जो पुरुष तत्व था वो भी चला गया। जो एक अंदर एक जीवनी शक्ति होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, वो सब चली गई। आशा तृष्णा ना घटी, सहज वचन भय दीन। कहते पर फिर भी आशा तृष्णा नहीं घटी और उसको ज्ञान की भी प्राप्ति से नहीं करी। ज्ञान के मार्ग में वह दीन ही रहा। वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट है, इस अवस्था में चाहिए था ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान भजन सत्संग करे, परंतु आशा तृष्णा ने ऐसी घेर ली कि वह ज्ञान भजन में लीन हो गया। चार अवस्था खो गई, लियो ना हरि का नाम। चार अवस्था निकल गई, बचपन, बुढ़ाड़, जवानी, बुढ़ापा, चार अवस्था निकल गई, परंतु हरि का नाम नहीं लिया गया। महाराज जी यही फरमाते कई बार, कहते श्वास श्वास राम जप, मीठा श्वास ना कोई, क्या जाना इस श्वास का आवन हुई ना हुई। एक और बहुत गहरा दुआ माजी सुनाते थे, श्वासा खाली जात है, तीन लोग का मूल। एक श्वास की मोल कीमत तीन लोग के बराबर। क्या कहूँ, यह जात हूँ, कहूँ बजाय ढूंढी। के अरे तो बात है कि महापुरुष लोग हैं, ढोल बजा बजा के संसारिक विषय तृष्णा भोगों में लिप्त लोगों को, सोए लोगों को जगाते हैं। जागो, क्या जागो, अंदर की ज्योत को जलाओ, अंदर की चेतना शक्ति को जगाओ, इसके प्रति हरि सिमरन के प्रति जागकर भगवान की सिमरन करो, क्योंकि पल पल बीतता जा रहा है। एक एक पल हम लोग मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे। भाई फरमाते कि मृत्यु आई सो आई, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। उससे बंदा कहेगा कि अरे मैंने तो अब शरीर को छोड़ देना है, शरीर के कारण, इस शरीर से संबंधित संबंधियों के कारण मैं इतना रमा रहा, भगवान का भजन ही करना भूल गया। अब तो भजन ही मेरा काम आएगा। तो चाहता है कि भगवान कुछ पल और दे दो, मैं आपका भजन करूं, परंतु महाराज एक पल भी नहीं छोड़ता।
जगन्नाथ कहते तुम्हारे श्वास पूरे हो गए, चलो जितने श्वास थे तुमने जितना श्वास में राम का नाम ले लिया वो तुम्हारे साथ चलेंगे। तो श्वास बाकी रह गए बिना राम के नाम के, अब तुम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो मौत आई सो आई, उसको कोई रोक नहीं सकता। कहते चार अवस्था को दई जीवन हरि का नाम, धनु छूटे यम कुटी है, पापी यम के गाँव। कहते तन जैसे छूट जाता है, यमराज आ जाता है, तो आत्मा को यमराज अपने स्थान पर ले जाता है। आए जगत में क्या किया, तनु पाला के पेट, जगत में आके प्राणी तूने क्या करा, पेट पाला, शरीर को पाला, दयाला दिन घंटे दिन धंधे गया, रहन गई सुख ले। कहते दिन तो काम में बिता दिया, रात को तुमने सोकर बिता दिया। दयाला मृतक आज्ञा लेटा पाँव पसार, जब मौत आती है वो बंदा पाँव पसार के हमेशा के लिए सो जाता है। नैन हटे नारी छूटी, सो ही रहा निहार। कहते हैं आंखें बंद हो गई, सारा संसार, पत्नी अपनी नारी, सारा संसार छूट गया और लोग तुम्हें देखते रह गए, परंतु तुमने ये कुछ चला छोड़कर अगला रूट ले लिया। तो ये सब जिंदगी की सच्चाई है। अगला दोहा है, इसके ऊपर प्रभु जी प्रवचन जो भी व्याख्यान कल करवाएंगे कि किस प्रकार बंदा अगले रूट पे जाता है, क्या क्या कष्ट इस पे बीतती है। और यानी कि सब वैराग्य पूर्ण प्रवचन, इसलिए कि इन वैराग्य पूर्ण प्रवचन को सुनकर हमारा मन वैराग्य से परिपूर्ण हो, यानी कि संसार का सारा सुख आते हुए भी हम इसकी जो अंतिम नतीजा है सुखमय, उसके ऊपर विचार करते हुए हम इन सुख भोगों में लिपायमान ना होते हुए केवल और केवल गुरु की भक्ति करें, उनका ध्यान करें, योग अभ्यास करें, खुद करें, औरों को कराए, अपना जीवन सुखी बनाए, दूसरों का जीवन सुखी बनाए, सत्कर्म करें। जब सत्कर्म में, निष्काम कर्म में, परहित में और प्रभु भक्ति प्रभु सेवा में हम जीवन गुजारेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। जिस स्थान पे हम रहते हैं वहाँ दिव्य शक्तियां का वास होगा। जिस संघ में हम रहते हैं उस संघ में दिव्यता फैलेगी। और जब अंतिम श्वास आ जाएगा तो हम लोग हंसते हंसते चूल्हा छोड़ देंगे। गौरव जी हमसे सब जीवन चाहते हैं। कभी कभी ने बार बार कहा, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। जब महापुरुष दर चोला में आते हैं, संसार को देखकर रोते हैं क्योंकि उनको संसार का जंजाल नजर आता है। ये संसार दुख जंजालों से भरा हुआ। फिर इस जंजाल में महापुरुष ना फंसकर सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करके स्वयं सुखी रहते, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। इनके पुण्य कर्म इतने बढ़ जाते हैं, ये हंसते हंसते ऐसा चोला छोड़ते हैं जैसे कोई पुराना चोला छोड़ के नया चोला पहनता हो। भाई परमात्मा योगी को अपना अगला चोला नजर आ जाता है, अगला जीवन। जो योग सही मायने में योग अभ्यास करता हो, कहता है कि उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है
तीर्थम्बरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है। उसको अपने सत्कर्म के पुण्य प्रताप से, गुरु की कृपा की पुण्य प्रताप से अगला जन्म नजर आता है और वो पिछला पुराना जन्म हंस हंस के त्यागता है, नए जन्म में एंटर कर जाता है, फिर संसार का कल्याण करता है या फिर मोक्ष पद में चला जाता है, परम धाम में। ये धाम में पहुंचकर जीव का आवागमन छूट जाता है, मुक्ति अवस्था, उस अवस्था में जीव पहुंच जाता है। इसलिए हम इस सारे प्रवचनों का एक ही भाव है, मन के अंदर इतना विराग आए कि हम विराग पूर्ण भावना के साथ अंतरात्मा से प्रभु की भक्ति करें, अभ्यास करें, फिर आलस प्रमाद बहुत दूर रहेगा हमसे। आलस प्रमाद ये सब हमारे आध्यात्मिक राह में बाधक है, विघन। जब हमारे अंदर विराग आएगा तो आलस प्रमाद दूरता में नहीं सिखाएगी, तो भक्ति में लीन हो जाएंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सुखदेव भगवान